सोए हुए थे, जज्बात जाग रहे थे। नहीं, मैं भी जाग रहा था और जज्बात भी जाग रहे थे और कुछ ज़्यादा जाग रहे थे। लड़का प्यारा था। यार उसकी आंखें जो है ना वो झील सैफुल मुलूक जैसी हैं। पागल है, सुन लिया एक बारी में यार। की आंखों में डूबे थे आप। आय है उसकी आंखों के सरगम में मैं तो डूब चुका था। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? लड़की क्यों नहीं पसंद आती है आपको? जब लड़कियां आपके इर्द गिर्द होती हैं तब आपको क्या फील आता है? लड़कियों के साथ फील ही तो नहीं आती, यही तो मसला है। उतर, मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा हिसाब लाना। तो बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चों की जरूरत ही नहीं है ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बच्चों के आगे पाकिस्तान में आबादी इतनी ज़्यादा है। जब वो यूनिवर्सिटी आता था तो किस तरह से उसको हक किया करते थे? इधर आए जरा। शाबाश। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है बाकी। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ 20 साला साबिर मौजूद हैं। साबिर को हिमाद नामी लड़के से प्यार होता है जब इनकी उम्र तकरीबन 16 साल होती है, लेकिन प्यार का इजहार बहुत मुश्किल के साथ किया इन्होंने। उस लड़के को इन्होंने अपने हॉस्टल में बुलाया, हॉस्टल में बुलाकर इकट्ठे बैठकर सबक याद किया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जब हमाद को सबक याद नहीं हो पा रहा था तो फिर इन्होंने बताया कि किस तरह से करो, किस तरह से अपने जहन में बिठाओ, किस तरह से इन्होंने सबक को धकेला। सबक उसके दिमाग में गया और सबक ने कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हिमाद बहुत खुश हुआ। फिर इन्होंने उसके कान में कहा कि हिमाद, मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना बनाओगे? तो फिर इन दोनों में बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ क्या हुआ? इन्होंने फ्लावर दिया उनको, उन्होंने इनको दिया, इन्होंने उनको दिया, उन्होंने इनको दिया। अरे भैया आगे बढ़ ले। देते रहे बार बार, लेकिन बात फिर आगे तक पहुंच गई। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कब बिल पास होगा और कब हम रिलेशन में आएंगे, यानी कि निकाह करेंगे। अभी तक इनका निकाह क्यों नहीं हो पाया और मुकम्मल स्टोरी क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। साबिर मुझे बताइए, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। साबिर, किस तरह से प्यार हुआ था? लड़का कहाँ मिला था आपको? दरअसल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। कुछ अट्रैक्शन ऐसी थी कि जो मुझे लड़कियों से कभी नहीं हुई। ये भी ठीक है। तो वैसे भी मुझे लड़कियों से एक अजीब सी नफ़रत है कि वो बेवफा होती हैं, उनका एक मटेरियलिस्टिक होती हैं। लड़कों में थोड़ी सी ये होती है कि वो लॉयल होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो उस लड़के से, जो हमाद है, जो मेरा क्रश है और जिससे मैं निकाह करना चाहता हूँ, बंद करो। उसका ये था कि वो उसमें एक हर बंदे का एहसास करता है, एक केयरिंग टाइप था। तो मुझे उसमें जो है ना वो अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्लास में कोऑर्डिनेशन होनी, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बने, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से उसको मैं प्राइवेट चैट में लेकर आया। एंड देन उसके बाद अब बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर कंबाइन स्टडी करना शुरू हो गए, फिर हॉस्टल गए, तो हॉस्टल में उसका आना जाना, मेरा उसके हॉस्टल जाना आना, तो इसी तरह से कुछ मामला चलते रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर एट द एंड अट्रैक्शन इस तरह से बढ़ गई कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो कंबाइन स्टडी कर रहे थे। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी और मौसम अच्छा था। तो आप समझते हैं कि जब मौसम अच्छा हो तो फिर इंसान के रोमानवी जज्बात ज़्यादा जागते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जो ये जज्बात जब जागते हैं तो फिर उस तरह से मैं उसको सबक समझा रहा था। और आप सोए हुए थे, जज्बात जाग रहे थे। नहीं, मैं भी जाग रहा था और जज्बात भी जाग रहे थे और कुछ ज़्यादा जाग रहे थे। अरे शर्म करो। ठीक है, देखें ना, अब जैसे आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है तो आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपका दिल करता है कि बस मिल जाए किसी तरह से, ठीक है, आप उसे हासिल कर लो। तो इसी तरह से बस मुझे पसंद आई उसकी अदाएँ। तो मैंने उससे बात की कि लड़का प्यारा था। यार उसकी आंखें जो है ना वो झील सैफुल मुलूक जैसी हैं। इनकी इस हरकत पे गैरत बनाने वालों की तरफ से मल्टीप्लेक्स 36 इंच की लान की आंखों में डूबे थे आप। आय है उसकी आंखों के सरगम में मैं तो डूब चुका था। तो बस फिर उसकी जो जॉ लाइन है वो बड़ी मज़ेदार थी। फिर मुझे जाहिर सी बात है एक
अट्रैक्शन होती थी उसकी, जो है ना मामलात इस तरह से थे कि मैं चाहता था कि वो मेरे क्लोज़ हो, मैं उसके क्लोज़ आ जाऊँ। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब कंबाइन स्टडी करते करते रात के बीच पहर में हमने बात की, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें इस तरह से पसंद करता हूँ। किस तरह से बोला था, वो तरीका बताएं, किस तरह से प्रपोज किया? फिर मैं आपको उसी से इमेजिन करूँगा। हाँ करें करें। बात सुनो। बात, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपना बना लूँ, तुम्हें अपना नाम दूँ। अरे ये क्या कह रहे हो? नहीं ना, मैं ये अपने दिल के जज्बात बता रहा हूँ, तो मान जाओ प्लीज़। काम क्यों रहे हो? मैं कांप इसलिए रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि मैं आपको हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरी हसरत है। अच्छा, जब आपने ये सब कुछ कहा, उसने क्या कहा फिर? पहले तो थोड़ी देर जाहिर है लड़कियों की तरह उसने भी हंगामा रही की, कुछ नखरे नखरे दिखाए, लेकिन एट दी एंड फिर वो मान गया था। अब हम जिन्स परस्ती में जो है कि आप शादी नहीं कर सकते, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो अब अल्लाह ने हमारी सुन ली है और जो है एक्ट अप्रूव हो चुका है। अभी भी हर काम इकट्ठे करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे करते हैं, एक साथ बैठते उठते कहीं हैं, भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं? हॉस्टल में रहते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जो भी करेंगे इकट्ठे करते हैं। तो लड़की क्यों नहीं पसंद आती है आपको? जब लड़कियां आपके इर्द गिर्द होती हैं तब आपको क्या फील आता है? लड़कियों के साथ फील ही तो नहीं आती, यही तो मसला है। कुछ नहीं होता यहाँ पे? नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस वो उस हमाद की जगह कोई भी नहीं ले सकती ना। आप लड़के हो, हाँ मैं लड़का हूँ, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है। तो बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है ना, बच्चों की आगे पाकिस्तान में आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, तो बच्चे पैदा करके अपने लिए वो बाले जाना, बच्चे तो वैसे आजमाइश बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर शादी क्यों करना चाहते हो उससे? बस एक लीगल फॉर्म चाहिए जो मुझे, मैं उसके साथ रह सकूं, वो मैं उसको यूज़ कर सकूं, अगर जैसे एक अपनी वाइफ को कोई यूज़ कर सकता है, मैं उस तरह यूज़ करना चाहता हूँ। जब शादी हो जाएगी आपको तो फिर क्या सोचा हुआ है, क्या करोगे आप लोग? बस इकट्ठे टाइम स्पेंड किया करेंगे, लीगली होगा कि हमें किसी की कोई रोकथाम नहीं करने वाला होगा। बर्तन कौन धोया करेगा? बर्तन हम दोनों इकट्ठे धोएंगे, मैं उसकी मदद किया करूँगा साथ। हाँ इस बिल के आने का इंतजार कर रहे थे सिर्फ आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप एक चीज़ आप अपने मनसब पर जाने के लिए उसका इंतज़ार करते हो ना। क्लोज होने की कोशिश की तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता? थोड़ा सा ऑफेंसिव रिएक्शन होता था उसका, तो लेकिन फिर एट दी एंड आहिस्ता आहिस्ता वो यूज्ड टू होता जा रहा था, तो फिर उसको मेरी आदत हो गई। अब जब वो यूनिवर्सिटी आता था तो किस तरह से उसको हक किया करते थे? इधर आए ज़रा, इधर आओ ना यार। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। अच्छा, इस तरह से हक किया करते थे। जी जी। तो वो आपको कहता नहीं था परा हो के बह? नहीं वो कहता था, कहने की क्या बात है। भी लड़कियां पसंद नहीं है? नहीं उसको भी लड़कियां पसंद नहीं है, वो तो खुद लड़कों के पीछे लगा रहता था। मैं कहता था क्यों किसी के गलत हाथों में जाना है, तो चलो मैं तो शरीफ बच्चा हूँ, तो लो मैं फिर भी उसको जो है ना ख्याल करूँगा। उसका कमाओगे आप कि वो कमाएगा? दोनों कमाएंगे। तो खिलाओगे किसको? दोनों खाएंगे इकट्ठे खाओगे? एक साथ। जो आएगा वो इकट्ठे लोगे? हाँ, एक वाला वो मेरे मुंह में डालेगा, मैं उसके मुंह में वाला डाल दूँगा। साबिर कोई शेर पढ़ना चाहोगे आप उसके लिए? कोठे पे बिठा के लूँ तेरी दीद का मज़ा, इतना सा तो है मेरा मकसद हयात। ये उसको सुना रहे हो? जी उसके लिए, स्पेशली हमाद के लिए डेडिकेट है। अच्छा, अभी हमाद कहाँ पे? अभी हमाद मेरे दिल में है फिल वक्त। इस तरह से लड़का लड़की शादी करते हैं और फिर शादी के बाद वो करते हैं जो होता है, वलीमा करते हैं, वलीमे के बाद वो करते हैं जो होना चाहिए, हनीमून पे जाते हैं, तो वो सब कुछ आप भी करेंगे? जाहिर है अरमान तो जागते हैं बंदे के, मैं करूँगा वो सब जो मैं अपनी बीवी के साथ करना चाहता था। अच्छा, हाँ। उसको कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं उसको कोई एतराज़ नहीं, एतराज़ होता तो वो मेरे साथ ही ना बैठता, लेट नाइट स्पेंड ही ना करता मेरे पास। साबिर, पहले दिन जब निकाह हो जाएगा, दोनों इकट्ठे हो जाओगे, पहले दिन क्या करोगे? पहले दिन सबसे पहले तो मैं इस बात के इत्मीनान से जो है ना यकीन करूँगा कि वाकई में हम एक साथ हो गए हैं, और उसके बाद फिर ये है कि कुछ टाइम हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे और कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, फिर मैं उसको बेड पर लिटाऊँगा, फिर हम इकट्ठे सोएंगे। उसके बाद इकट्ठे सो के फिर उठेंगे जब, तो नाश्ता बनाएंगे एक दूसरे के साथ मिलकर, फिर वो नाश्ता जब बनेगा फिर हम एक दूसरे के साथ खाएंगे। नाश्ते में क्या बनाओगे? नाश्ते में चिकन मंचूरियन। जी। अगर वो सिर्फ आपको पसंद हुआ, उसको ना हुआ, फिर क्या? वो जो उसकी चॉइस है वही मेरी चॉइस है ना। अच्छा जी। अच्छा,
ये मुखलिस प्यार है। लड़कों में आजकल क्यों आ रहा है ये सब कुछ कि लड़के लड़कों को पसंद कर रहे हैं, लड़कियों को क्यों नहीं पसंद करते? दरअसल लड़कियां बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई हैं कि इसके पास सिविक होगी तो फिर मैं इसके पास जाऊंगी, या वो कुछ खिलाए पिलाएगा। यूनिवर्सिटी का कल्चर आपको पता ही है कि अब लड़कियां जब तब तक उस लड़के के पास नहीं जाती जब तक उसके पास फेम नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास गाड़ी नहीं है। जो बेचारा मुखलिस मोहब्बत कर भी रहा है ना, तो उसको मुँह पर मार दी जाती है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है बाकी। ले जी, ये अब पता नहीं कैसी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं तो हैरान रह गया आज इनकी कहानी सुन के कि लड़कियों ने धोखा दिया और फिर लड़का फंसा लिया। अब लड़का लड़के से शादी करेगा, ये वक्त आ गया। अब इन्हीं से जानेंगे नेक्स्ट स्टोरी में कि कैसा वक्त गुजरा है और कैसा रिलेशन कायम है अभी तक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।